Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 9th SST Social Science worksheet number 49. Today's worksheet is going to be quite easy and very important one. आज की हमारी वर्कशीट बेहद आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है. बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज वी आर गोइंग टू बिगिन आवर सेकेंड चैप्टर ऑफ जियोग्राफी दैट इज इंडिया फिजिकल फीचर्स और ये आपकी 9th क्लास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जियोग्राफी का. इमेजिन कीजिए आपके सामने मैप है, इंडिया का मैप है. इंडिया का जो मैप है उसमें कंप्लीट इंडिया है. इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू द 6 फिजियोग्राफिक पार्ट्स. हम इंडिया को 6 फिजियोग्राफिक पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. यहाँ फिजियोग्राफी का मतलब है लैंड जो अलग अलग टाइप की है उसके बेस पर. ओके, तो सबसे ऊपर की तरफ हम देखें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश. यहाँ पे आग के शेप में सबसे पहला जो फिजियोग्राफिक पार्ट आता है दैट इज द हिमालयन रीजन. ओके, देन सेकंड जो आता है साउथ ऑफ द हिमालयन रीजन, दिस इज द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन और इसको हम कह सकते हैं इंडस गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन. इसको हम इंडस गैंगटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन भी कह सकते हैं. ये दूसरा पार्ट है. तीसरा जो पार्ट है दैट इज इन राजस्थान. राजस्थान में इट इज नॉन एज थार डेजर्ट, इसको हम कहेंगे. तो ये तीसरा पार्ट हो गया. फोर्थ पार्ट है इन द साउथ ऑफ द इंडिया, जो साउदर्न पेनिनसुलर इंडिया है वहाँ पर दैट इज द पेनिनसुला प्लेट्यू. ओके, पेनिनसुला मतलब पेनिनसुला उस लैंड को कहते हैं जो 3 साइड से वाटर से घिरी हो. तो ये जो साउदर्न पार्ट है इंडिया का दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम द 3 साइड्स, इसलिए इसको हम पेनिनसुला इंडिया बोलते हैं. और जो प्लेट्यू है उसको हम पेनिनसुला प्लेट्यू बोलेंगे. 4 हो गए. फिफ्थ जो पार्ट है फिजियोग्राफिक पार्ट दैट इज द कोस्टल प्लेन्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द पेनिनसुला प्लेट्यू. देर इज ऑन द वेस्टर्न साइड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है. तो ये फिफ्थ फिजियोग्राफिक पार्ट हो गया. और सिक्स्थ वन है आइलैंड्स. लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल में हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड है. यानी इंडिया को हम 6 फिजियोग्राफिक पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और इस चैप्टर में हम इन्हीं 6 के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन विद द थार डेजर्ट. तो चलिए शुरुआत करते हैं. एज इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन दिस इज वर्कशीट नंबर 49. Our subject SST Social Science, and in SST Social Science we are going to begin Geography chapter number 2 and today's date 3rd of November 2020. The Indian और द थार डेजर्ट, इसको हम इंडियन डेजर्ट भी कह सकते हैं और थार डेजर्ट भी कह सकते हैं. सबसे पहले बात आती है कि ये है कहाँ, लोकेशन की बात करते हैं. द इंडियन और द थार डेजर्ट इज ए हॉट डेजर्ट बिकॉज द टेम्परेचर रिमेन एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग द समर सीजन. काफ़ी ज़्यादा रहता है तो हॉट डेजर्ट है. डेजर्ट 2 टाइप के होते हैं, कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट. जैसे आपने 7th क्लास में आपने पढ़ा था अबाउट द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख, दिस इज ए कोल्ड डेजर्ट. But Thar desert is a hot desert and that lies towards the western margin of the Aravalli Hills in the state of Rajasthan. ये कहाँ है? ये राजस्थान में और that is not in the entire राजस्थान. जब हम थार डेजर्ट की बात करते हैं तो माइंड में आता है कंप्लीट राजस्थान ये डेजर्ट है, लेकिन कंप्लीट राजस्थान डेजर्ट नहीं है. इट इज़ ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान, यानी पाकिस्तान के साथ लगती बॉर्डर है, वहाँ पर ये डेजर्ट है. इट इज़ एन अंडरलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद द सैंड ड्यून्स. कि यहाँ पर सबसे बड़ा फीचर्स क्या होता है? सैंड ड्यून्स होते हैं. सैंड ड्यून्स मीन्स रेत के टीले होते हैं. आपने मूवीज़ में देखा होगा, टीवी सीरियल में देखा होगा, जो अनइवन है यानी कि ऊंची है नीची हैं, तो यहाँ पर सैंड ड्यून्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं. दिस रेंज रीजन्स रिसीव वेरी लो रेनफॉल. साथ ही साथ यहाँ पे बारिश काफ़ी ज़्यादा कम होती है, बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर, यानी कि 15 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है. एनुअल रेनफॉल है वो काफ़ी कम है. यहाँ पर 10 ईयर्स में इतनी बारिश होती है जितनी कि एक दिन में मौसिनराम या फिर चेरापूंजी में हो जाती है. तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कितनी कम बारिश होती है. सो दिस एरिया रिसीव्स वेरी लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड ड्यू टू दैट वन इट हैज़ एरिड क्लाइमेट. इसलिए यहाँ पर शुष्क, एरिड होता है शुष्क क्लाइमेट है क्योंकि बारिश ही नहीं होती. अब जब बारिश नहीं होती तो यहाँ पे देर इज़ ए वेरी लेस नेचुरल वेजिटेशन. यहाँ पे वेजिटेशन भी काफ़ी कम है, यानी घास नहीं मिलते, पेड़ पौधे मिलते हैं वो भी उनकी हाइट काफ़ी कम होती है. थोर्नी बुशेस या थोर्नी प्लांट्स है वही ज़्यादा मिलते हैं.
तो यहाँ की क्लाइमेट कैसी है, दैट इज़ द एरिड टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्यों? बिकॉज ऑफ द लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, लो एनुअल रेनफॉल यहाँ पे रहती है, एंड देर इज़ ए लैक ऑफ वेजिटेशन टू, तो वेजिटेशन भी कम मिलेगी यहाँ पर। ड्यू टू दीज करेक्टरिस्टिक्स इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मरुस्थली, इसलिए इसको मरुस्थली भी कहा जाता है। इट इज़ द डेजर्ट विद द हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन द वर्ल्ड। डेंसिटी का मतलब होता है पर स्क्वायर किलोमीटर, 1 किलोमीटर 111, यानी स्क्वायर आपने मैथ्स में किया होगा, तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसे बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। जो वर्ल्ड में जितने भी डेजर्ट है उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इसी डेजर्ट में है। हम सहारा, अटाकामा, गोबी डेजर्ट से अगर कंपेयर करें तो वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, 1 to 2% पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं, 1 या 2 या 3, जबकि यहाँ पर मोर देन 200% पर स्क्वायर किलोमीटर रह रहे हैं। तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी वो काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट है डेजर्ट में। तो ये तो बात हुई कि कहाँ पर है और यहाँ की क्लाइमेट कैसी है और कितने लोग रहते हैं। अब हम थोड़े और फीचर्स की बात करेंगे कि ये क्या वास्तव में एक्चुअली में ही ये डेजर्ट ही रहा शुरू से? नहीं, ऐसा नहीं रहा, ये डेजर्ट नहीं रहा है। शुरुआत में ऐसा माना जाता है कि इट वॉज द पार्ट ऑफ द ओशियन, ये ओशियन का पार्ट था। सो इट इज़ बिलीव्ड दैट दिस एरिया वॉज लोकेटेड अंडर द सीन मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरिया जो एरा था, मेसोजोइक एरा को हम युग बोलेंगे, तो उस टाइम में ये अंडर द सी था, यानी कि समुद्र के नीचे था। दिस एस्टिमेट इज corroborated by the evidence from marine sediment from the Brahmasar near जैसलमेर and from the अकालवुड fossil park। यानी कि यहाँ पर दो एविडेंस मिले जिसे हम ये कह सकते हैं दिस एरिया वॉज अंडर द सी। एक तो जैसलमेर के पास ब्रह्मसर है, वहाँ पे मेराइन सेडिमेंट्स मिले हैं, समुद्र के नीचे जो पार्ट होने चाहिए थे वो पार्ट वहाँ मिल रहे हैं। सेकंड जो है वो है अकाल वुड फोसिल पार्क है, वहाँ पर जो वुड फोसिल्स मिले हैं उसके बेस पे भी हम कह सकते हैं कि द एज ऑफ द वुड फोसिल्स हैज़ बीन एस्टिमेटेड अराउंड 180 मिलियन ईयर्स। यानी दो चीज़ें मिली हैं, एक तो मेराइन सेडिमेंट्स मिले जो समुद्र के नीचे जिस प्रकार की मिट्टी या सेडिमेंट्स होने चाहिए वो सेडिमेंट्स यहाँ मिले हैं जैसलमेर में। सेकंड है जो वुड फोसिल्स मिले हैं, और वो वुड फोसिल्स भी 180 मिलियन ईयर होल्ड है। 180 मिलियंस इक्वल टू 10 लाख, 10 लाख के बराबर होता है। जिनका मेरी तरह मैथ्स कमज़ोर है उनको बता दूं तो 1800 लाख ईयर्स पहले की ये फोसिल्स हमें मिले। उनसे ये पता चलता है कि वंस दिस एरिया वॉज द पार्ट ऑफ द ओशन और अंडर द ओशन, कि ये कभी ना कभी ये एरिया ओशन के अंडर में रहा था। यानी इससे ये प्रूव होता है कि हमेशा से डेजर्ट नहीं रहा है। ऑल्दो द रॉकी स्ट्रक्चर ऑफ द डेजर्ट इज एन extension of the peninsular plateau of the India, its surface features are different from those of the peninsular plateau due to the dry condition, wind action and physical erosion। हालांकि यहाँ की जो रॉकी पार्ट है, रॉकी स्ट्रक्चर जो मिलता है अरावली के आसपास का, वो सेम एक्सटेंशन है। किसका एक्सटेंशन है? जो पेनिनसुला रीजन है उसका। लेकिन यहाँ की जो रॉक्स है तो उसी का ही पार्ट, वो काफ़ी डिफरेंट है। डिफरेंट होने के कारण है कि ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, ड्यू टू द विंड एक्शन एंड ड्यू टू द फिजिकल इरोजन उसमें चेंज बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे जो विंड चलती है उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, धूल भरी आंधियाँ चलती है, स्पीड अधिक रहती है। तो इसलिए जो रॉकी पार्ट है दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द पेनिनसुला पार्ट। पेनिनसुला पार्ट की सेम एज का होते हुए भी उसमें काफ़ी सारे डिफरेंस है। उसके बाद ये जो नेक्स्ट लाइन हम पढ़ने वाले हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ के जो लैंड फॉर्म्स है या लैंडस्केप्स है मेजर यहाँ इस एरिया में दिखाई देते हैं, वो है मशरूम रॉक, सैंड ड्यून्स, बरखांस एंड जूगेन। यानी कि ये चीज़ें यहाँ पर आम तौर पे दिखाई देती है। अब हमें ये समझना है कि ये है क्या। मशरूम रॉक क्या होता है? मशरूम की तरह, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे मशरूम की तरह इस प्रकार की यहाँ पे रॉक्स मिलती है। अब ऐसी रॉक्स कैसे मिलती है कि यहाँ पे तेज़ हवाएं चलती है, ओके, और तेज़ हवाएं जब चलती है, आंधी चलती है, तो उसके साथ कंकर पत्थर इत्यादि भी साथ ही चलते हैं जो कि वेपन का काम करते हैं, औजार का काम करते हैं। जब ऊपर की तरफ अगर बात करें तो उसमें बारीक कंकर पत्थर होते हैं, बड़े हैं वो नीचे होते हैं, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो बारीक होते जाएंगे, ओके। तो ये तेज़ हवाओं के कारण यहाँ पर जहाँ भी रॉक्स थी तो उसका नीचे तो जो कटाव है, इरोजन है, वो अधिक होता है इस पार्ट में, और ऊपर की तरफ ये इरोजन कम होता है। इसके कारण नीचे से वो संकरी हो गई, नैरो हो गई, और ऊपर की तरफ
वो अभी भी कम इरोजन होने के कारण उनकी चौड़ाई अधिक है। तो ऐसी मशरूम रॉक्स है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है थार डेजर्ट में। ओके, उसके बाद दूसरा जो यहाँ पर फीचर्स है लैंडस्केप है वो है सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स मूवीज़ में, टीवी सीरियल में आपने खूब देखे होंगे। ये रेत के टीले होते हैं, ऊंचे नीचे टीले होते हैं। जैसे हम हिली एरिया में जाते हैं तो हमें माउंटेन्स दिखाई देते हैं, वैसे यहाँ पे सैंड के ड्यून्स होते हैं। ओके, तीसरा जो फीचर्स है वो बरखान है। बरखान क्या होता है? क्रिशेंट सैंड ड्यून्स होते हैं। क्रिशेंट यानी कि आधे चांद के आकार में, ऐसे ऐसे, क्योंकि तेज़ हवाएं चलती है तो आगे से बीच का हिस्सा वो ऐसे आगे निकल जाता है, यहाँ का जी ये पार्ट है, और यहाँ पर ये एनिमल हॉर्न की तरह, उनके सींगों की तरह पीछे रह जाते हैं, तो इसे बोलते हैं बरखान। बरखान इज़ क्वाइट कॉमन इन द जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट, जो पाकिस्तान के साथ लगता डिस्ट्रिक्ट है, जैसलमेर, बाड़मेर, वहाँ पर हम कॉमनली देख सकते हैं। ओके, और ज्यूगन भी यहाँ पर मिलते हैं। अब ज्यूगन क्या है कि यहाँ पर जैसे राजस्थान में थार डेजर्ट में कहीं पे हार्ड रॉक है, ठीक है, कहीं पे सॉफ्ट रॉक है, कहीं पे हार्ड रॉक है। तो ये सॉफ्ट रॉक है, इसका तो इरोजन हो गया विंड के कारण, तो यहाँ पे सिर्फ हमें हार्ड रॉक खड़ी दिखाई देती है, तो इनको बोलते हैं ज्यूगन। तो ये फीचर्स है यहाँ के, यानी कि कौन कौन से लैंडस्केप मिलते हैं? मशरूम रॉक, सैंड ड्यून्स, बरखान्स एंड ज्यूगन्स मिलते हैं। और अगर हमें कभी विजिट करने का मौका मिलता है जैसलमेर में, तो वी कैन सी दीज टाइप ऑफ द फीचर्स है, हम वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये बात हुई वहाँ पर लैंडस्केप कैसे मिलते हैं। अब थोड़ा और जानते हैं वहाँ की क्लाइमेट के बारे में कि क्या एक जैसा ही है या उसमें भी कोई वेरिएशंस है। थार डेजर्ट कैन बी डिवाइड इनटू द टू पार्ट्स ऑन द बेस ऑफ द शील्ड और द स्लोप। इसको हम शील्ड या स्लोप के बेस पे, ढाल के आधार पे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नॉर्दर्न पार्ट, द नॉर्दर्न पार्ट एंड द साउदर्न पार्ट। नॉर्दर्न पार्ट है, इसका जो स्लोप है वो सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान की तरफ इसका ढाल है, और साउदर्न पार्ट है, इसका जो स्लोप है दैट इज टुवार्ड्स द रन ऑफ कच्छ, यानी कि गुजरात की तरफ है। तो ढाल के बेस पर हम देखें तो कितने भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं? इट कैन बी डिवाइड टू द टू पार्ट्स, नॉर्दर्न पार्ट एंड द साउदर्न पार्ट। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ दिस रीजन डू नॉट हैव इनफ वाटर। यहाँ के ज़्यादातर जो रिवर्स है उनमें पानी नहीं होता। क्यों नहीं होता? ड्यू टू द लो रेनफॉल। एक तो यहाँ बारिश कम होती है, सेकेंड इवोपरेशन बाय एक्सट्रीम टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है, आप सभी को पता है समर सीजन में, तो इवोपरेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। और थर्ड है देयर इज ए लैक ऑफ एनी ग्लेशियल ऑरिजिन। यहाँ पर कोई ग्लेशियर नहीं मिलता। ग्लेशियर होता है जो जैसे हिम नदी से बोलते हैं हिंदी में। ओके, अब जैसे जो हम हिमालयन रिवर्स की बात करते हैं तो दे आर द पेरेनियल, वो पेरेनियल होती है, पूरे साल उनमें पानी रहता है। पानी रहता है, क्यों रहता है? क्योंकि बारिश के दिनों में बारिश से पानी मिलता है, और समर सीजन में ग्लेशियर जो है उनसे पानी मिलता है जब वो मेल्ट होते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ की रिवर्स को हम कह सकते हैं कि दीज रिवर्स आर सीजनल। इनको हम सीजनल रिवर कह सकते हैं। मोस्ट ऑफ द रिवर्स हेयर आर द एग्जाम्पल ऑफ इनफ्लो रन ऑफ सिस्टम्स, या हम कह सकते हैं कि दीज रिवर्स डिपेंड्स ऑन द रेनफॉल। रेन फेड रिवर्स है ये। रेन फेड मतलब बारिश आई, पानी आ गया, चल पड़ी, अदरवाइज ये सूखी रहती है। ओके, तो इनको हम सीजनल भी बोल सकते हैं, इनको हम रेन फेड रिवर्स भी कह सकते हैं। यहाँ की जो ज़्यादातर रिवर सिस्टम है, मोस्ट ऑफ द रिवर्स हेयर आर एन एग्जाम्पल ऑफ इनफ्लो रन ऑफ सिस्टम। इनफ्लो रन ऑफ सिस्टम का मतलब होता है कि वो रिवर जो समुद्र में नहीं गिरती, कहाँ ख़त्म हो जाती है, वहीं पे कहीं थोड़ा पानी आएगा और फिर वहीं पर धीरे धीरे पानी कम होता ख़त्म हो जाती है। ज़्यादातर जो रिवर्स है दे फ्लो इनटू द लेक और प्लाया, वो लेक या फिर प्लाया में गिर जाती है और वहीं पे ये ख़त्म हो जाती है। अब बात आती है कि ये प्लाया क्या है। प्लाया मीन्स दीज आर द सेलाइन लेक्स लोकेटेड इन द प्लाया डेजर्ट रीजन फ्रॉम विच सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड। यानी प्लाया क्या है कि ये सेलाइन लेक्स है, खारे पानी की झीलें हैं। ओके, सेलाइन लेक्स है और यहाँ से सॉल्ट है वो भी निकाला जाता है, तो उनको हम प्लाया बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं? थार डेजर्ट में। तो काफ़ी सारी रिवर्स है वो प्लाया या फिर किसी लेक में ही ख़त्म हो जाती है। दे कांट रीच, दे आर नॉट रीचिंग टुवार्ड्स द ओशन रीजन्स की बात करें तो वहाँ तक ये नहीं पहुँच पाती है। देन द मोस्ट प्रोमिनेंट रिवर की बात करें, यहाँ की जो सबसे बड़ी नदी है वो है लूनी। हिंदी में इसको या लोकल वहाँ की लैंग्वेज उसमें लूणी बोला जाता है, बिकॉज दे कॉल सॉल्ट एज लूण। सॉल्ट को लूण कहा जाता है एंड द रिवर इज़ लूनी, और इंग्लिश में इसको हम लूनी प्रोनाउंसिएशन करेंगे।
दिस इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ थार डेजर्ट की सबसे लंबी नदी है। कंडीशन सच एज द हाई टेम्परेचर टू एक्सट्रीम evaporation and low rainfall make the area as a waterlogged areas, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है, रेनफॉल काफ़ी कम है, evaporation काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर देयर इज ए लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी रहती है, पानी की तंगी रहती है। एंड ड्यू टू दैट वन एग्रीकल्चर इज़ नॉट मच डेवलप्ड, इसलिए एग्रीकल्चर भी डेवलप्ड नहीं है। तो ये था थार डेजर्ट। थार डेजर्ट के बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना, समझा और पढ़ा। नाउ आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। आपको कमेंट करके बताना, एक क्वेश्चन है आपके लिए, जैसे कि हमारी हर वर्कशीट में होता है, सोशल साइंस की वर्कशीट में आपको बताना है विच सिटी ऑफ राजस्थान इज नोन एज सन सिटी ऑफ राजस्थान। कौन से शहर को सन सिटी कहा जाता है, सूर्य का शहर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर। 6 क्वेश्चन आर गिवन इन दिस वर्कशीट बट ऑल द 6 क्वेश्चन आर क्वाइट ईजी वन। 6 क्वेश्चन दिए गए लेकिन सभी 6 क्वेश्चन है काफ़ी ईजी रहने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, वाई आर मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन थार डेजर्ट आर रेन फेड। ज़्यादातर रिवर है वो रेन फेड है, यानी बारिश के ऊपर डिपेंड करती है। क्यों? इसके 3 रीजन्स है। फर्स्ट, ड्यू टू लेस रेनफॉल, क्योंकि यहाँ बारिश कम होती है। सेकेंड, ड्यू टू द एक्सेसिव इवेपोरेशन, क्योंकि यहाँ पे वाष्पीकरण काफ़ी ज़्यादा होता है। थर्ड, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ माउंटेन ग्लेशियर्स, यहाँ पे कोई ग्लेशियर भी नहीं है, इसलिए मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर रेनफेड और सीजनल है, मौसमी नदियाँ होती है। सेकेंड क्वेश्चन इज देयर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लाया। ये प्लाया क्या होते हैं? जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, द सेलाइन लेक्स लोकेटेड इन द थार डेजर्ट फ्रॉम विच सोल्ट इज एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड प्लाया, कि जो खारे पानी की लेक होती है, झील होती है, उनको प्लाया कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन इज देयर, let's move to the third question. Describe any 2 climatic characteristics of the world's highest population density desert, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी पाई जाती है कहाँ, एज कम्पेयर टू द डेजर्ट एरिया। तो यहाँ के 2 क्लाइमेटिक फीचर्स को हमें डिस्कस करना है। फर्स्ट वन, इन दिस रीजन रेनफॉल इज लेस, इट मीन्स दैट द क्लाइमेट इज ड्राई। पहला फीचर्स तो ये। सेकेंड, इन समर टेम्परेचर रिमेन्स हाई। इन टेम्परेचर रिमेन्स, यहाँ पे रिमेन्स होना है, इन समर टेम्परेचर रिमेन्स हाई हियर। एंड थर्ड, देर इज ए लैक ऑफ वेजिटेशन। तो ये 3 फीचर रहेंगे। द रेनफॉल इज लेस एंड द क्लाइमेट इज ड्राई। सेकेंड, इन समर टेम्परेचर रिमेन्स हाई, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। और थर्ड फीचर रहेगा लैक ऑफ वेजिटेशन, यानी कि यहाँ पर वेजिटेशन की कमी रहती है। फोर्थ क्वेश्चन इज देयर, नेम द मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द थार डेजर्ट। थार डेजर्ट के मेजर लैंड फॉर्म्स, या इनको हम लैंडस्केप कह सकते हैं, उनके नेम लिखने। मशरूम रॉक यहाँ पे होती है, बरखान होता है, यहाँ पे KAN लिखा है, लेकिन एग्जैक्ट जो नेम है KHAN होना चाहिए। जो आपकी वर्कशीट है उसमें भी KN किया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे KAN ही मेंशन किया है। ज्यूगेन एंड द सैंड ड्यून्स। तो ये 4 मेजर लैंड फॉर्म्स या लैंडस्केप्स है जो थार डेजर्ट्स में मिलते हैं। फिफ्थ वन इज देयर, क्वाइट इजी वन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द थार डेजर्ट लोकेटेड। सबको पता, हमने डिस्कस कर लिया, थार डेजर्ट इज इन राजस्थान। सिक्स्थ क्वेश्चन इज देयर, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द थार डेजर्ट डिवाइडेड ऑन द बेस ऑफ द स्लोप। कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द थार डेजर्ट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेस ऑफ द स्लोप, यानी कि हम स्लोप या शील्ड, ढाल के आधार पर इस डेजर्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और उनके हमें नेम मेंशन करने हैं। सो द थार डेजर्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ शील्ड और द ऑन द बेसिस ऑफ द शील्ड भी बोल सकते हैं, स्लोप बोल सकते हैं। तो वो पार्ट है पहला द नॉर्दर्न पार्ट, जिसका स्लोप किस साइड में, पाकिस्तान की साइड में, और सेकंड है साउदर्न पार्ट, जिसका स्लोप है टुवार्ड्स द रन ऑफ कच्छ की साइड में। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आसान भी रही और आपको अच्छा भी लगा होगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, क्वेश्चन के साथ जब आप कमेंट करते हो काफ़ी अच्छा लगता है, एक कनेक्टिविटी सेट होती है। तो ऐसे ही कमेंट करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।